केतु ऐसी सभी डेट्स जो 7, 16 और 25 पे पैदा हुए वो केतु से जुड़े हुए लोग हैं. Add up numbers up to the single digit that will comes under the केतु if this is 7. तो इसके बॉडी पे इफेक्ट कहां रहेगा? लंग्स, स्पाइन. इसमें कोड नहीं लिखा हुआ, यूरिन सिस्टम लिखा है क्या? हाँ बिल्कुल, यूरिन सिस्टम ठोक के लिख लो. यूरिनरी प्रॉब्लम मीन्स केतु का प्रॉब्लम, सीधा सीधा. घुटना केतु, पांव के नीचे का पूरा हिस्सा केतु. ये जो केतु को नहीं संभाला गया तो बुढ़ापे में कौन तंग करता है? केतु. इसको संभालना बहुत जरूरी है. इसके बचपन से ठोक के रखो क्योंकि सिर तो है नहीं इसके पास. ना 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 ना, तलवा तलवा लिख लो, तलवा. देखो मैंने लिखा है यहाँ पे फेफड़े, लंग्स. लंग्स का बड़ा रोल नहीं है केतु में, लंग्स को ले लो वैसे आप. हार्ट का हल्का रोल है. घुटना, जोड़, टांगे में, टांगे नीचे का हिस्सा, घुटने से नीचे और पैर के नीचे का हिस्सा, और स्पेशली जो यूरिनरी सिस्टम. और एक कान, कान के अंदर इनसाइड द ईयर जहां पे पस चलती है वो हिस्सा. और स्पाइन, स्पाइन का लोअर स्पाइन एंड मिडिल स्पाइन के बीच का हिस्सा. और एक सेकेंड और वो आप देखना जी. तो एक स्पाइन के लास्ट का हिस्सा कोकक्स रीजन. स्पाइन ऐसे बनी होती है, स्पाइन अलग अलग वर्टिब्राज होती है, लास्ट में जाके स्पाइन ऐसे होती है. तो ये वाला हिस्सा चार वर्टिब्रा शंट होती है आपस में, उसको कोकक्स रीजन बोलते हैं. गुरु में ये स्पाइन आ जाता है. मिडिल और लास्ट के बीच का हिस्सा ही ये लास्ट है बिल्कुल, ये मिडिल है, ये पूरा कवर कर लेता है. लेकिन स्पेशली 4 कोकक्स रीजन. कई लोग बैठ नहीं पाते, टायर पे बैठते हैं, देखा होगा घरों में कभी भी. केतु डायरेक्शन बताई थी जो गुरु की वो केतु की. ईशान कौन? नॉर्थ ईस्ट. यहीं पे शायद ज्योति जी ने बोला था कि छोड़ दो, बहुत हो गया. तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं. अब पढ़ने का सिस्टम क्या है? गुप्त चीजें पढ़ना शौक होता है खासतौर पर केतु का. जैसे कि ज्योतिष लिखा मैंने, ज्योतिष को केतु डील करता है. केतु एक्चुअली में डील करता है आपकी इंट्यूशंस को. बैठे बैठे कोई विचार आया, वो बात हो गई, केतु इज वर्किंग. कुछ मिलने आने वाला है, आज नीली शर्ट में आएगा, 1 लाख रुपए देके जाएगा. शाम को उस टाइम साला उसी नीली शर्ट में आता है, 1 लाख रुपए देके जाता है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स. टेलीपैथी नाम दे सकते हो, बिल्कुल. टेलीपैथी में हम एक दूसरे से बात करते हैं, विचारों को पढ़ते हैं. टेलीपैथी सामने भी होती है. इंट्यूशन मतलब टेलीपैथी है कि आप भी नहीं बोल रहे, मैं भी नहीं बोल रहा, फिर भी समझ रहे हैं वो. और इंट्यूशन वो बोलते हैं कुछ चीजों की खबर हमको पहले से हो देना. जैसे कि कोई आने वाला को मिलेगा हमको, या फोन की घंटी क्या आएगी. तो निर्जीव वस्तुओं में भी अगर पता लगता है इंट्यूशन है, वहां टेलीपैथी नहीं. टेलीपैथी में 2. तो ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याएं. क्योंकि अभी इसमें पढ़ेंगे ना कि मैंने आपको रहस्यमय के 2 शब्द दिए थे. एक होता है सीक्रेटिव, एक होता है मिस्टिक. सीक्रेटिव वो होता है जो क्या कर रहा है, क्या करेगा नहीं मालूम. मिस्टिक जो है वो साला वो होता है इसका मालूम ही नहीं है कौन. ये है कौन, हम सारी उम्र के साथ रह लिए कि है कौन, वो मिस्टिक. तो केतु में आपको, क्योंकि सिर तो है नहीं, आदमी को किससे पहचानते हो आप? इतने ऊपर के हिस्से में. वो तो उसके पास है नहीं, वो सारी उम्र नहीं मालूम पता कौन है. तो उसके साथी ग्रहों से पहचानते हैं. कभी भी इंसान की पहचान उसकी संगत से करते हैं. कितने उसकी यार दोस्त हैं, कितने उसके रिश्तेदार हैं, वो क्या कर रहे हैं, उससे हम किसी आदमी को आइडेंटिफाई करते हैं. हम कहते हैं ना इसकी संगत बेकार है यार, ये शादी वहां कर सकते हैं, और वो भी लड़का भी ठीक है, फैमिली भी अच्छी है, और संगत भी अच्छी है. संगत हमेशा काउंट होती है. इसलिए कुछ लोग जो दारू गड्ढे पे या पबों में हो जाते हैं ना, मैं अपनी मिसेज को नहीं जाने देता, मेरी बहू को नहीं जाने देता. जब आपने जाके वहां गलत करना ही नहीं,
तो नाम क्यों लगवा रहे हो? संगत तो काउंट होगी। आप लोगों को लगता है काउंट नहीं होती, लेकिन काउंट होती है, क्योंकि हम दूसरे का काउंट करते हैं। इसलिए बिना बात के, मैं एक दारू की दुकान पर डेली जाके वहां बैठता हूं, 1 घंटा आता हूं, तो कहीं ना कहीं होगी बोला बंसल जी शराब ना तो यार फिर दारू बैठता क्यों वहां, और जगह नहीं बैठने की। बढ़ते लोग बोलेंगे। मंदिर में जाके मैं कुछ नहीं करता, वहां बकवास करके आता हूं 1 घंटे, किसी की जान खा के आऊंगा यार, बैठा जमीन खोदता रहूंगा। बड़ा धार्मिक आदमी है, रोज मंदिर जाता है। ठप्पे इसको बोलते हैं समाज में, आपका प्रोजेक्शन, आपके क्रियाकलाप दुनिया बड़े गौर से देखती है, बड़े गौर से देखती है। तो अब अगर हम सोचते हैं कि नहीं इसका प्रभाव नहीं पड़ता, अब देखिए लोग बोलते हैं जी मेरी पर्सनल लाइफ सोसाइटी कौन होता बोलने वाली, किसी को क्या लेता है ना, हमारी लाइफ में बोलेंगे। बच्चों के डायलॉग होता है आजकल। बिल्कुल आप देखे जाते हो, नापे जाते हो। अगर नहीं नापे जाते तो मेरे को एग्जांपल देता हूं, हमारा कोई मिनिस्टर अमित शाह मान लो, या पीयूष गोयल मेरी जाति का ही मान लो, पीयूष गोयल से मेरी कोई रिश्तेदारी निकल गई दूर की, तो आपको मालूम है वो गोयल साहब, पीयूष गोयल साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, वो मेरे ना बुआ के दामाद हैं। मिनिस्टर किसी ऑफिस में जाऊंगा ना, तो साहब ये मेरा काम कर दो, और मेरे कई संपर्क हैं, वो बातों बातों में छेड़ के मैं पीयूष गोयल को लाऊंगा बीच में, क्योंकि मेरे को इंप्रेशन दिखाना है। लेकिन वही सामने बोल देगा, अच्छा भी 5-6 दिन पहले रेप का केस हुआ था, एक आरोपी मारा गया था, उसका नाम भी कोई मित्तल या गोयल था, वो भी आपके रिलेशन, और वो वाकई हमारा सगे चाचा का बेटा होगा ना, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ रिश्तेदारी में है, पर 10 साल से नाता ही नहीं हमारा। क्या गंदा आदमी, हम कट करते हैं उसको, तो आपको फिर कट करने के राइट्स नहीं है, सीधी सी बात है। तो हम भुनाते हैं चीजों को, हम बोलते सोसाइटी कुछ भी नहीं है, सोसाइटी हमारी सुरक्षा करती है, हमारा काम इंटरफेयर करती है, हम लाते हैं सोसाइटी के बीच में अपनी सुरक्षा के लिए, तो सोसाइटी आपको कूदेगी, आपकी लाइफ तय है। इसलिए लाइफ ऐसी जीना कि पब्लिक भी देखे तो दाग नहीं आए। बहुत मुश्किल है जीना, लेकिन अगर दाग लगा है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। रोज की दिनचर्या, इसलिए एथिक्स कहता हूं, रोज की दिनचर्या आपकी बहुत काम करती है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, और वो प्रोजेक्शन आपकी लाइफ में जाएगा। स्पेशली मैं आजकल कई किसी की पर्सनल हो तो माफ करना मेरे को, लेकिन मैं देखता हूं मेरा दिल दुखी होता है। माएं छोटे छोटे कपड़े पहन के और बड़े स्टाइल से फोटो खिंचवाते, फिर बोलते जी मेरी बेटी का या मेरा उसका रिश्ता नहीं आ। आप कितना भी मॉडर्न बनने की ट्राई कर लो, आपको उसी लेवल के रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे। आपको फिर संस्कारी बहू या संस्कारी दामाद नहीं मिल सकता। फिर आपको फिल्म इंडस्ट्री वाले है ना, वो परवाह नहीं करते औरत की शादी कितनी बार हुई है और मर्द की कितनी बार हुई है, उसने किसको तलाक दिया और किसका खसम कौन है, किसकी माँ कौन है, किसका बहन कौन है, वो समझते ही नहीं है। वो तो इसी जिंदगी में रहना, इसमें जीना, इसमें जी लो जी बस। उनमें टैबू नहीं है कि लड़की कुंवारी है कि लड़का कुंवारा है, कौन किसके साथ रहा है। उनको मालूम है इस इंडस्ट्री में कदम रखा था उस दिन इसका शोषण हुआ था, तो ये सब शोषित लोग ही मिलेंगे, मेरे को इन्हीं में ही जीना है, तो उस लाइफ की आदत डाल ले। और उनकी कम्युनिटी में चेक करना, कोई बाहर का आदमी शादी नहीं करता उनसे, करेगा तो बड़े अजीब मेंटेलिटी का बंदा होगा, शादी करेगा उनसे, बस ये उनकी लाइफ होती है। तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये बता रहा था बात में आपको, केतु को डिफाइन करने की बात चली। तो ये बहुत मिस्टीरियस मिस्टिक टाइप आदमी होता है, ये ग्रह होता है जिसके बारे में प्रिडिक्शन करना मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, पर नियर टू इम्पॉसिबल। अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं है, प्रेडिक्ट तो कभी कभी होता है, मेहनत करोगे तो, पर मिस्टिक होता है। आपको बताएगा मैं कोई और हूं और निकलेगा कोई और, तो उसको आप एंड टाइम तक नहीं पकड़ पाते। हाँ, स्पाइंग एजेंसी के लोग और इसके एलिमेंट लिख लो, ये भी ड्यूल एलिमेंट में होगा, आकाश तत्व भी रहेगा, अग्नि तत्व भी रहेगा। ये लिखा गया है, जैसे जुपिटर को आकाश तत्व नाम दिया हमने, तो इसमें कुछ कुछ बातें आकाश जुपिटर की भी होती है मिली जुली, कुछ कुछ केतु में इफेक्ट मंगल का भी होता है और सूर्य का भी होता है। तो ये इफेक्ट देख के लेते हैं भी कौन कौन से एलिमेंट से आएगा। तो अग्नि तत्व आकाश तत्व का मिक्स मिलेगा, जैसे राहु में 2 मिक्स लिए थे वैसे 2 मिक्स यहां पे आएंगे। और देखिए कुछ कुछ जल का भी संगम ले लेते हैं, लेकिन बेसिकली आप वही लिखो आकाश और अग्नि। अब देखिए नेचर में मौलिकता मतलब ओरिजिनलिटी, कोई भी नई चीज की रिसर्च चलता मिलेगा आपको, केतु वहां जरूर खड़ा होगा।
जितने भी डीप रिसर्चर हुए हैं, रिसर्चर नाम एक गलत नाम है, मैं अच्छा नहीं मानता इसको। इन्वेंटर, जो इन्वेंशन करता है। रिसर्चर तो जो दोबारा ढूंढ के लाया वो है। सर्च को द्वारा, सर्च था गुम हो गया, रिसर्च किया। इन्वेंशन मतलब नया बनाया उसने, तो वहां केतु खड़ा होगा। मौलिकता बोलते हैं, मौलिक मूल रूप से। उसके बाद रहस्य में इंग्लिश वर्ड मिस्ट्री, मिस्टीरियस वो लिखना, सीक्रेट मत लिखना। सास रहेगा, सास का प्रतीक ये है। सास का प्रतीक ये साथी ग्रह पे डिपेंड, लिख लो ब्रैकेट में, साथी ग्रह पे निर्भर करता है। डिपेंड अपॉन द कंपेनियन। क्योंकि 2 और 7 को मैंने डरपोक बहुत देखा लाइफ में। कौन साथ है 7 के साथ, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। एम्बिशन होती है, ठीक है, महत्वाकांक्षा, आकर्षक भी रहेगा। हाँ, 7 वाले में एक चीज और मिलेगी आपको, जो आप जो अपनी वाइफ की बोल रहे हो, चेक करना। जो रूटीन चल रहा है समाज में ना, वो कुछ तोड़ेंगे मित्र को, कहने ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये माने। लॉ ब्रेकर नहीं, लॉ ब्रेकर तो ये होगी कि ये रूल जा रहे हैं ना सड़क पे, मैं तो इधर से नहीं इधर से निकलना, जान के निकलना, दैट इज लॉ ब्रेकर। लॉ का लॉ बाइटर होते हैं। कोई घिसी पिटी मान्यता, जैसे कि आपने कुछ चीजें बोल दी, शादी ब्याह पे आप खूब सारे करते हो ना, लेके छाजना, वो कर दिया, वो कर दिया, उसके मतलब नहीं मालूम, वो आप कीड़ा करेगा, इसका मतलब बता, नहीं पता तो क्यों कर रहा है। तो आज से ये बंद। जैसे कि मैंने इनसे पूछा था मेरी वाइफ से कि मेरे को करवा चौथ के व्रत की कहानी सुना दो। आपको सुनाई थी पिछली बार? वो कहानी है करवा चौथ की, सत्यनारायण की बात कर रहे हो आप। सत्यनारायण कथा में कहानी कथा नहीं है, तो पंडित चुप होते हैं, तो तू कुतर्क करता है, बकवास करता है। भाई सत्यनारायण कथा सुना दे, कथा है तो सुना दे, और कथा में कथा तो नहीं है, 5 महिमाएं हैं, तो पंडित जी क्या सुनाएंगे मेरे को। ऐसे ही करवा चौथ की कहानी, जेंट्स में किस किस को मालूम है? जेंट्स में किस किस को मालूम है करवा चौथ की कहानी? लेडीज में पूरी किसको याद है? आपको याद है, आपको याद, आपको नहीं मालूम होगी, जैन लोगों को नहीं मालूम होगी। करवा चौथ में एक घिसी हुई कहानी है, जेंट्स लोग ध्यान से सुनना और जाके अपनी बीवियों को बोलना, भगवान प्लीज अगली बार से करवा चौथ का व्रत मत कर, ये मेरे पे बहुत बड़ा रहम होगा, रहम, कृपा। और अगर आपने खूब किया, क्या उसके पति अमर हैं? वो तो अमर नहीं हो, तो उसकी उम्र को तो दुनिया की आबादी 720 करोड़ होगी। 720 करोड़ में भारत की आबादी जो है वो 120 करोड़ है। इसके अंदर जो हम जो व्रत करते हैं ना, वो आबादी खाली 5 करोड़ है। आप इसको 15 कर लो जी, आप खुश रहना। तो ये कि बाकी मर गए। कोई अपने भी मान्यता है, कोई छठ को बड़ा दिन मानता है, नहीं कोई सप्तमी को बड़ा दिन मानता है, कोई छठ को मानता है। तो ये वहम है, वहम छोड़ दीजिए। मान्यता है, मान्यता होने से वो सत्य नहीं बनता। मैं मानता हूं कि ना ऊपर से कबूतर गिरेगा तो सिंह से मोर बन के नहीं उड़ेगा वापस, ये मेरा सोच है। बचपन में हम बहुत कुछ करते थे, तो जिद करते चांद पकड़ेंगे तो माँ थाली में पानी डाल के बोले चांद दिख रहा है, नीचे ले आना चांद को, कल निकाल देंगे बेटा बारिश में से। हम मान लेते हैं, मान्यता कर दी उसको। वो इससे उसके नहीं है, वो झूठी, वो एक खाली आपने काल्पनिक श्रद्धा पैदा कर ली। काल्पनिक श्रद्धा पैदा करने से वो मान्यता नहीं बन जाती। आपने जबरदस्ती मना दिया, डरा गए, ये बोल के डराया गया कि ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, पर हो जाएगा ना, वो अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा। उस बुरे से डरता है इंसान। कहानी सुनाता हूँ आपको मैं, करवा चौथ की कहानी। बचता भी ना इंसान, मान्यताओं को तो मानता है तो कहाँ बचता है जी उससे? पैसों तो ले गया लेने वाला, क्या बचाव नहीं होता उससे? आपको वहम है, ये चीज का मान्यता है, बचता है। सामने की बिल्डिंग में बताता हूं मैं, मेरे बिल्कुल सामने अपोजिट एक मुस्लिम फैमिली रहती है। रोजे का टाइम था, 80 साल के वृद्ध, जबरदस्ती रोजा किया, शुक्रवार का दिन, डिहाइड्रेशन हो गया, जान चलेगी। लेकिन उनके मान्यता देने वाले बोलते हैं आज शुक्रवार को रोजे को दौरान गया, अल्लाह मिले। ऐसा ही हमारे बोलते हैं एकादशी के दिन व्रत करते हुए मर गया, इसको भगवान मिला। ये मान्यताएं हैं, जान ले ली बेचारेगी आपने बिना बात के। तो ये रूढ़िवादी मान्यताएं बोलते हैं, इसके पीछे नहीं लगना चाहिए कभी भी।
अब क्या होगा कि क्योंकि वो मुस्लिम और हम हिंदू हैं, हम कहते बेवकूफ था। अब वो बोलेगा मुस्लिम और हम हिंदू हैं तो निर्जला काशी का मर गया, बोले बेवकूफ था, पानी पी मर गया, पी सकता था पानी। वही चीज हमको अच्छी लगी, वही चीज उसको बुरी लगता है, हाँ। सही कहा जाएगा, बुरा कहा गलत है। दोनों बुरी हैं, वो तो अपने दिमाग में बिठा ली, दोनों बुरी हैं। सीधी सी बात है, जीवन जीना है ढंग से जी लो। हाँ, तो करवा चौथ की स्टोरी क्या है जी, सुनना जेंट्स लोग। सात, जैसे कि पुरानी कहानियों में आमतौर पर बताया कि सात भाइयों की एक बहन, या 7 भाइयों की एक बहन, या 7 बहनों का एक भाई, ऐसा होता था पहले। तो इसमें क्या था कि 7 भाई और एक बहन। बहन की शादी होगी, अपने मायके आई हुई थी, हल्की फुल्की आगे पीछे हो सकती है, उसमें ज्यादा माइंड मत करना। मायके आई हुई थी, शादीशुदा बहन। हाँ हाँ, करवा चौथ की व्रत की बता रहा हूँ जी। तो वो मायके आई हुई थी, तो उस दिन करवा चौथ थी, करवा की चौथ, यानी जो महीना आता स्पेशली, चतुर्थी साल में 24 बार आती है। हर महीने में 2 पखवाड़े 15-15 दिन के, और दोनों बार चतुर्थी आनी, तो साल में 24 बार आती है। तो करवा की चतुर्थी आई, तो बड़ा व्रत करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि चंद्रमा देख के खाना खाते हैं, और चंद्रमा से पहले पति की शक्ल देखते हैं, फिर चंद्रमा देखते हैं, ऐसे आपस में देख दिखा के फिर खाना खाते हैं, पानी डाल के उसको। अब वो जो भी है, उसके बाद वो बहन यहाँ आई हुई थी, तो बोले जी व्रत करेंगे सारे करवा का। तो भाभीयों ने सबने किया, उस बहन ने किया। शाम होते होते, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, तो शाम होते होते बेचारी का मुंह छोटा हो गया। भाई खेतों से काम करके आए, आगे बोले चलो जी खाना खाते हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं, 7 बजे खाना खा लेते हो। तो बहन को बोले बेटा तू भी खा ले। तो बहन बोले नहीं भैया, करवा का व्रत है। तो बोले फिर क्या दिक्कत है, खा ले। करनी नहीं, भाभी बोले हम तो करवा का व्रत किए, हम तो नहीं खाएंगी। तो बोले कब खाएगी तू भी? बोले मैं भी भैया चांद देख के खाऊंगी, और जाली से देखूंगी चांद को, फिर खाऊंगी उसके। तो भाई को लगा बहन के मुंह में परेशानी है बेचारी और है, तो बाहर दूर मकान के बाहर खाली जगह थी, तो पेड़ के नीचे आग जलाई फर्जी सी गोल गोल में, और घर पे आके बोला देखो चांद लाल लाल निकल के, देख जाली में देख ले, खाना खा ले। तो बहन ने देख लिया, खुश होगी। और छोटी उम्र की शादी हुई, छोटी बहन की शादी कर दी, छोटी उम्र में इतना समझ पाई। तो भाभी को बोली चांद तुम भी देख लो, खाना खा लो। भाभी समझ गई झूठ है, तो बोले कि नहीं तुम ही खा ले, मैं तो नहीं खाता। और बेचारी बहन ने अपने भाइयों के साथ खाना खा लिया। अब चौथ माता, हमारे माताएं पिता कई होते हैं, चौथ माता नाराज हो, ऐसी नाराज हुई कि उसके ससुराल से खबर आई कि तेरे ससुराल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी चल। वो फटाफट गई तो पता लगा वहां पे कि उनके घर में आग लग के सारा धन नष्ट हो गया, और उसका पति मरा पड़ा है। रोई झिंझियाई जो भी है, तो आकाशवाणी जो करते पहले सैटेलाइट से काम होता था, तो वहां से माता बोली तूने व्रत तोड़ के पाप किया है, मेरे को नाराज किया है, इसलिए मैंने तेरा ये सारा नाश कर दिया। तो खूब गिड़गिड़ाई, बचने का तरीका बोलो। बोले निभाए कर, मेरे को मान, मेरा उज्जमन कर। उज्जमन मतलब कभी व्रतों के बाद उसको उद्यापन बोलते हैं, उज्जमन भी बोलते हैं मारवाड़ी में। वो कर, फिर मैं देखती हूँ। तो वो डेड बॉडी पड़ी रही। उसने कंटिन्यू हर चतुर्थी को उस माता को माना किया। करवा अगले साल फिर आया, तो गली से बुढ़ी आवाज मारती आई, पति को मारने वाली करवा ले ले, चौथ का व्रत तोड़ने वाली दुष्ट न करवा ले ले, ऐसे गाली सी दी। उस दारी औरत ने वो करवा ले लिया, लेकिन उसमें अनाज न डाल के जो भी काम करते किया। रात भर व्रत किया, चांद को देखा, माता को अर्घ दिया। माता खुश हुई, प्रसन्न हुई, उसके पति को जिंदा कर दिया, सारा धन दाने वापस आ गया। जैसे माता ने उसका किया, वैसे भगवान सबका भला करे, खाने कहने वाले को, सुनने वाले को, उकारा भरने वाले का भला हो। वगैरह वगैरह यही है। चले सुनो जी, आगे अब शुरू, मेरी बात अब शुरू होती है ना जी। स्टोरी सुना दी आपको मैंने, जो जितनी मेरे को आती थी। कोई हल्की फुल्की त्रुटि रहेगी हो तो मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरे इतनी ही मालूम एग्जैक्ट है। ठीक है, धन्यवाद। तो क्या होता है, किसी की आलोचना करने के लिए ना आपको 4 बार पढ़ना पड़ता है। मानने के लिए आप 1 बार पढ़ो चलेगा, आलोचना करने के लिए ढंग से नहीं पढ़ा तो लोग खाल खींच देते हैं आपकी, ऐसे कैसे बोला। तो अब इसमें मेरे को 4-5 जवाब चाहिए। जो प्रबुद्ध औरतें हैं उनसे, प्रबुद्ध वर्ड जोड़ रहा हूं, प्रबुद्ध औरतें हैं उनसे, इंटेलिजेंट लेडीज से, और सभी जेंट्स से, क्योंकि जेंट्स को मैं मान के चलता हूँ वो अकल लगाएंगे। तो एक तो ये बताओ कि कोई देवता, कोई भगवान इतना गंदा या क्रूर होता है कि उसको नहीं माना तो किसी को मार दे? कि तो मोदी भी नहीं करेगा ऐसा, तो मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया ऐसा, ऐसा तो कोई गंदा लोग भी नहीं करेंगे ऐसा। तो हम उसको देवता छोड़ो, उसको इंसान भी नहीं मानेंगे। क्या भगवान ऐसे बुझवाता अपने आप को? तो उस माता ने कैसे बुझवा लिया अपने आप को गलती करने पे। नंबर 2 आता हूं सारी बात पे। नंबर 2,
सुना है भगवान अंतर्यामी होता है, तो क्या इतना मूर्ख था कि उसको ये नहीं मालूम कि बच्ची ने व्रत तोड़ा नहीं, गलती तो भाइयों की थी, इसकी क्या गलती थी? तीसरी बात, क्या कोई डेड बॉडी 1 साल तक पड़ी रहती है? और चौथी और सबसे बड़ी बात, सारी बातों में पति का कसूर क्या था? तो अब आप मानते हो उसको, उस व्रत को करते हो आप, मैं क्या करूं? मेरी छोटी बहन है, उसने 7-8 साल से छोड़ दिया कि काली सूट का कुछ नहीं। मैं अब तक सुना अभी साली को कन्विंस करना इजी होता है, एक दो मैंने कन्विंस कर दी है, अपनी बीवी को 1 साल कन्विंस किया, दोबारा नहीं मानते, फिर जाए खड़े होते हैं। अब तो बहू आगे चल अपा चलते हैं तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। नहीं, सबसे इंसान सबसे चिल्लर कहाँ होता है? अपने घर में। हाँ, नहीं चलती, ये बड़े बड़ों को नहीं चली, तो ये मैं भी इस वहम में रहता नहीं कि मेरी चलेगी। हाँ, जहां मौका मिलता है खड़ा हूं, शिक्षक के गुरु के पद पे ट्राई करता हूं, दुनिया को सिखा दूं। मैं वीडियो भी डाल देता हूं कभी कभी इसकी, अरे मत करो रे ये चीज। इंसान नहीं, जैसे ना आपने बताई कुछ नहीं करते, इंसान कुछ नहीं करेगा तो मतलब वो फिर वो देखिए, पति की दीर्घायु के लिए क्या जरूरी है? उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य देना भी आपके हाथ में, अच्छा खाना, और मानसिक तो है ही आपके हाथ में। ऐसा जी, एक जो आता है जी, काम नहीं करेगा। हैं? ये जो चीज है इसमें एक बिलीफ फैक्टर आ रहा है। देखिए, मैं बिलीफ फैक्टर पे बिल्कुल आपको शक नहीं करता। परम पिता परमात्मा से दुआ करती हूँ कि मेरा पति स्वस्थ रहे। हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना, घर से निकलते रहे लौटते समय। पति भी कहता है, हे प्रभु मेरी पत्नी सुखी रहे। आप सूर्य को जल देते हो, चंद्र देते हो, आप उसको पूजते हो, आपकी मान्यता है। इतनी बड़ी स्टोरी, डर पैदा करके किया गया विश्वास को मैं विश्वास नहीं मानता साहब, डर पैदा किया गया यहाँ। वैसे उत्पन्न नहीं साहब, वैसे उत्पन्न श्रद्धा नहीं मानता। ईश्वर मेरा बुरा कर देगा माना जरूरी है, मैं नहीं मानता। जाओ, वो मान सकते हैं। हाँ, डिटॉक्स। नहीं है मतलब ऐसा। एक मिनट जी, क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया खतरनाक, डिटॉक्स का क्वेश्चन आया। अब मेरी बहू ने किया, कहते हैं आत्म शुद्धि करते हैं, डिटॉक्स करते हैं, कम खाते हैं या नहीं खाते, पानी पीने से हमारे बदन में नेगेटिविटी नहीं आती। इनका मानना ये, बड़ियों में हमारे खास तौर पे अगर डेली की थाली 50 रुपए की होती है, व्रत की 200 रुपए की होती है, पक्की बात है। डिटॉक्स थाली बोलते हैं उसको, हम डिटॉक्स बोलते हैं। कहते हैं जी कल व्रत है, तो अपने घर में बोलते हैं अक्सर, कल व्रत है तो 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लो, सुबह तो कल भूखा रहना है। कितने दिन? तो 5-6 घंटे। फिर सुबह घर से निकलते थे, पुराना याद है, मेरी माँ बोलती पिताजी को, आज ना 6 केड़ा एक्स्ट्रा ले गई। बोले क्यों? बोले मेरा व्रत है। 12 बजे मेरे को बोलते हैं, जा प्रदीप थोड़ा कलाकंद ले आ। कलाकंद क्यों? हो गया। बोले मेरा व्रत है ना। दोपहर में आलू का हलवा, मैं खाली इसलिए व्रत करता था, अब मेरा बेटा ऐसे करता है कि आलू का हलवा चिप्स बनेंगे। तू व्रत करेगा ये कहते हैं। तो फिर क्योंकि हमारे व्रत में एक सुविधा होती है, अनाज नहीं खाना, तो सुबह तो केला, काजू, बादाम और दूध ले लिया, शानदार काम हो गया। दोपहर में वो थाली में कुट्टू सिंगाड़े की रोटी, पराठा 2 या 3, आलू की सब्जी, दही, चिप्स, आलू का हलवा, कलाकंद और फ्रूट की चाट। करीब करीब ये मेनू सबका है। हाँ, ना मत कर देना, मेरे को मालूम है। वो खाएंगे। शाम को चाय के साथ थोड़े काजू या ड्राई फ्रूट ले लेंगे। रात को आलू का हलवा, थोड़े चिप्स और दूध ले लेंगे। ये हमारा व्रत है। ऐसे तो रोज करवा लो हमारे से, कितनी बार कर। तो ये गलत है, ढोंग है व्रत। है अरे एक आधा को बच गया, लेकिन सब लेडीज को लपेटे तो मैं भी उसमें ही आ रही थी। कब तक भीड़ में अपवाद तो 1-2 होते ही हैं। व्रत कर दो, व्रत वैसे ही कर लो ना, जरूरी है करवा का नाम लेना। अच्छा, ये तो फिर पति के लिए बाकी दिन क्यों नहीं करते? बाकी दिन कुछ भी करे वो, जाए चल चूल्हे में। एक दिन मिला वो आपका पर्टिकुलर वही, हाँ, बाकी दिन वो एक्सपेक्टेशन होगी ना, फिर एक्सपेक्टेशन होगी ना। तो बर्थडे वाले दिन ही बनेगा ना, रोज नहीं बनेगा।
हैं? बर्थडे तो बर्थडे वाले बर्थडे दिन वाले बनेगा, वो सारी पब्लिक का बर्थडे ले लेंगे ना जी। तो ऐसी मान्यताओं से बचो आप जो झूठी मान्यताएं हैं। तो अपनी मेन चर्चा कहाँ चल रही थी? घिसी पिटी मान्यताओं पे, घिसी पिटी मान्यताओं पे। तो मेरा मानना है बचिए इनसे, घिसी पिटी मान्यताओं से बचिए। अब बारी आती है अपने कल्पना प्रकृति प्रेमी। ठीक है, जब सिर नहीं है कल्पनाएं तो करेगा। क्या जी? हाँ, केतु रहता है तो इस चीजों को आप जान सकते हो, लॉजिक इसकी डेप्थ में जा सकते हो, क्योंकि आपके पास है जब सोचने के लिए सिर नहीं है तो इंट्यूशन पावर से आप अंदर की बातें जानते। दुनिया में अगर 100 लव अफेयर टूटेंगे तो उसमें से 60 केतु वालों के होंगे। अफेयर टूटते हैं, असफल प्रेमी होता है, नेवर सक्सीड इन द अफेयर। ये लोग लव मैरिज नहीं करना करना चाहते हैं, होती नहीं है, होती नहीं। चाहता तो कौन क्या नहीं आजकल। इंट्यूशन मैंने दे दिया है। इंट्यूशन भी होती है इनमें। नको करो नहीं, वो तो बहुत जोर मारता है, नको करो वो होता नहीं है। जिसको इंट्यूशन होता है ना, बहुत बड़ा मानता है, जिसको तो बहुत जल्दी मालूम इंट्यूशन होना से बड़ा नहीं होता। इंट्यूशन अब ये अगर केतु अच्छा होगा तो ब्रॉड माइंड का होगा, क्योंकि अच्छा होगा तो उसके पास पॉजिटिव ही सोचेगा। मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी का मैंने लिखा दिया आपको। क्या अगर सास पीड़ितों में रक्षा, ठीक है। समाज सेवा है तो धन देना, चैरिटी अच्छी कर देते हैं लोग। इनकी चैरिटी भी आपको अजीब सी मिलेगी, इनकी कई मान्यता आपको अजीब सी मिलेगी। आपको लगेगा कभी कभी सनकी है, कह रही है ये अलग क्यों चलता है, लेकिन वो आपको अलग मिलेगा, लॉजिक दे देगा क्यों है ऐसा। अच्छा है जी। जैसे कि आप मेरा ले लो, मैं एक इंसान को दान नहीं देता। अगर आदमी खड़ा है उसको 1 रुपया भी चाहिए, मैं नहीं देता, नेवर। रो के चला जाएगा, नहीं देता। मेरे को पहले मालूम होना चाहिए ही इज एक्चुअली नीडी। और पशु पक्षियों को आप कितना भी मांग लो मेरे से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम उनके गुनाहगार हैं। हमने उनकी जंगल खत्म कर दिए, हमने उनके पेड़ काट दिए, वो पैदा हुए, हम उनका खाना खा गए तभी तो यहाँ आए। तो हम उनके गुनाहगार हैं, तो उनको देना हमारा बनता है। नंबर 2 बात, कुत्ते को आप रोज रोटी तो घर का कुत्ता है, गुस्से में पांव ठोकर मार के चले गए, शाम को आओगे आपको फिर लिपट जाएगा, फिर चाटेगा आपको। एक ब्राह्मण को 10 साल दान दे दो, 11वें साल नहीं दिया, 10 दिन आपकी बुराई कर देगा, गालियां देगा। आदमी पे वो चीज नहीं। तीसरी चीज, गाय भैंस पक्षी को कितना भी डाल दो, जितना पेट भर गया नमस्ते वो जा रहे, पक्षी उड़ जाएंगे। पड़ा तो पड़ा है। आदमी जेब में डालेगा, ढंग डालेगा, बच्चों को बुला लेगा, ले घर जाएगा, बोले खत्म हो गया साहब। तृष्णा नहीं बोलेंगे उसको, संचय करने की प्रवृत्ति बोलते हैं, इकट्ठा करने की आदत वो रहती है। इसलिए मैं नहीं देता इंसान को। बहुत ज्यादा लगता है नीडी, अब ये इसका ऑपरेशन होना, पैसे इसके पास है नहीं, वाकई नहीं है तो देंगे ना। कल्पना प्रिय कवि, हाँ कवि के लिए देखिए बुध भी काम करेगा, शुक्र भी काम करेगा, चंद्रमा भी काम करेगा और केतु भी काम करेगा। केतु की कविता जो निकल के आएगी ना, आप उसकी डेप्थ पकड़ ही नहीं सकते। एग्जाम्पल दे देता हूं, है कुमार विश्वास का मेरे को पता नहीं, पर अटल बिहारी वाजपेयी का मालूम है। अटल बिहारी वाजपेयी की मालूम है। उन्हीं कविताओं में सारे रूप मिलेंगे आपको। वो चलती चलती वीर रस की कविताओं में लास्ट में तंज कसते थे, जिसको बोलते हैं ताना मार देना, या तंज को क्या बोलते हैं एक और अच्छा वर्ड, व्यंग भी हो गया इसको, हाँ सरकास्टिक। वो तगड़ा मारते थे, ये खासियत होती है। लागे मैंने जितनी वर्सेटिलिटी देखी है वाजपेयी की कविताओं में, इतनी कम देखने को मिलती है। मैं कई लोगों की कविताएं पढ़ता हूँ, कई तरह साहित्य पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा मिलता है। उनकी कविता में हर तरह का रस रहेगा, कैसा रस नहीं जी, एक अलग डेप्थ रहेगी। वो कहाँ जा रहा है आजकल। जैसे अभी सुंदर शर्मा काफी बूढ़े होने को आए, बूढ़े नहीं बोलूंगा, वृद्ध बुजुर्ग होने को आए, तो आप उनकी कविताएं देखना, हास्य पे चलते चलते एकदम टर्निंग मारती है और हम रोना शुरू कर देते हैं, आवाज भी डाउन आ जाती है। तो जस्ट टर्निंग मार के ऐसे वे में शुरू होता है, ये मजा देगा मजा देगा मजा देगा, लास्ट में ऐसी जा रगड़ता है आदमी को, अब हैरान होता है कहाँ रगड़ दिया इसने एकदम, हमारे मुंह से कुछ नहीं निकलता। तो वो जो चीजें होती है ना, ये उनमें मिलेगी आपको।
और बाकी ठीक है, कवि कलाकार रहेगा, धार्मिक गुरु रहेगा, विदेश यात्राएं होती है इनकी। केतु तो कारक है। किसी कुंडली में केतु अगर बैठ है ना तो विदेश छोड़ो, घर से बाहर ही नहीं जाएगा। हाँ, बाहर यात्रा करने के लिए, विदेश जाने के लिए केतु चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब केस से छुड़ा है, हाँ केस छुड़ा के दिए। हाँ हाँ हाँ, केतु छोड़ा, बेटा वहाँ पे वो जगह जगह भटकेगा, बहुत भटकता है दरअसल। और सिद्धांत के बिना काम ना करना, गुप्त वेद खोलना, क्योंकि इसको सीक्रेट्स पहले से मालूम होते हैं हर एक आदमी के, तो इंट्यूशन से सीक्रेट खोल देगा। कुछ समझ जहाँ चूचू करेगा ना, बोले किसको बकवास कर रहा है, तो वही ना जो वहां खड़ा उसने ये काम करा। तो ये चीज कुछ, अपना धर्म या धैर्य, हाँ हाँ, अपना धर्म है, अपना धर्म स्वयं मनाना। ये घिसी पिटे धर्म को नहीं मानते। बोले मैं लॉजिकली मेरा धर्म अलग बनाता हूँ, मैं मेरी बात करता हूँ जी, जाने दो लोगों को, दूसरों को क्यों एग्जाम्पल दूं। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानता, लोग पूजाएं करते हैं। मैं कहता हूं या तो वेद गलत या राम गलत। हमारे वेद में लिखा है कि ईश्वर पैदा नहीं होता, ईश्वर मरता नहीं। राम और कृष्ण पैदा हुए, इनकी कुंडलियां हैं, दोनों मरे, इनका प्रूफ है, तो भगवान तो ना हुए, आदर्श रूप हो सकते हैं। राम जेल फलानी सरेआम का था कि जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया तो मैं उसको आदर्श पुरुष भी नहीं मानता, क्या कर लिया। बड़ा वकील था, कोर्ट में रगड़ता, खिलाफ केस ही नहीं हुए। मेरे से बोलते मेरे खिलाफ केस कहीं हो जाएंगे, मारने दौड़ेंगे। बड़े आदमी कौन मारेगा, समर्थ को नहीं दोष घुसाई, तुलसीदास ने बोला था ना, तो पावरफुल का दोष नहीं है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि ये भगवान नहीं है, मैं इनसे क्यों मांगू। ईश्वर एक है, सब बोलते हैं। मान लो हिंदुओं में तीन मान लो, ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेशन ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, तीन मान लिए। इन तीनों का जीवन जीने का और पैदा होने का और मरने का प्रूफ नहीं है। जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश के पैदा का और मरने का प्रूफ नहीं है, मैं इनको भगवान मान सकता हूं। आदि चले आ रहे हैं, उसके बाद नई नई स्टोरियां बन गई। आपको मालूम है, हम में से औरतें कई बार संतोषी माता का व्रत करती है, लेफ्ट में जाना ये है ही नहीं। 1975 में जो फिल्म बनाई, इनके डायरेक्टर्स ने बोला यार किसकी फिल्म बनाई, नई चीज पैदा करो, तो नया गढ़ा। अब चल जाना, मैं चैलेंज से बोलता हूं, संतोषी माता दिखा देना। फिर ब्रह्मा जी की एक और पुत्री कैसे बना बनूगे, गढ़ के रूप दे दिया। इतने दीवाने हुए लोगों ने, आपने ने देखा जी, पर्दे पे मार मार के पैसे सिक्के मार के पर्दा फाड़ दिया सिनेमा हॉल का। 1977-78 का सीन मेरा आंखों से दिखा हुआ, हमारे शहर में पर्दा फाड़ दिया इन्होंने पैसे मार मार के। और ये सब काल्पनिक है, गढ़ा है, ताजा। 1975 से पहले शी वॉज नॉट एग्जिस्टिंग इवन वर्ल्ड, नया बना दिया। ठीक, ओ माई गॉड में देखा आपने, बोले बहुत दिनों से मार्केट में नया भगवान नहीं आया, ले आओ। तो गढ़ गढ़ के बनाते हैं। मैं इन चीजों को नहीं मानता, मेरे को डरा के पैसा लेता, भगवान तेरा बुरा कर देगा, तू यार करा ही ले जा, देखते हैं तेरा अच्छा करता हूं, फिर देखता हूं। तूने बोला मेरा बुरा करेगा, अब अगर बुरा हुआ तो मानूंगा तेरे भगवान ने किया है, फिर तेरे को मारूंगा, सीधी सी बात। अब बोल तेरे भगवान को सही करे मेरा। तो ये घड़ी हुई चीजें हैं, तो लोग मानते हैं। हिंदू धर्म विकृत क्यों हुआ, इन्हीं कारण हुआ, कुरीतियों कारण। कभी भी ध्यान करना साहब, अगर एक धर्म सही चलता रहेगा ना, सेकंड का जन्म ही नहीं होता। वहां से पनपा है नया धर्म, तो कुछ कुरीतियां थी जिसको दूर करने के लोग आगे आए। एक गैंग था, गुट था, उसने दबाया और विद्रोह करके वो अलग हो गया। वरना सिखिज्म क्यों पैदा होता हमारे यहां से, जैनिज्म क्यों निकलता, बौद्धिज्म क्यों होता? इसलिए कि हमारी मान्यताओं से लोग खुश नहीं थे, क्योंकि हिंदू धर्म में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। सो कॉल्ड प्रिस्ट कह दो, कुछ भी लोग उस टाइम के कब्जा कर लिया। नहीं, हम जो बोलेंगे वो सही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 17 साल पहले यह हाल था कि किसी पंडित की, ब्राह्मण की निगाह लगी इस घर की अच्छी औरत पे, उसने भोगना है तो भोग के छोड़ता, बोलते डायन है, उल्टा है, इसी कारण तुम नाश हो गए। बोले जी महाराज गुरु जी क्या करना है, बोले मेरे पास भेजो, शुद्धिकरण कर देता हूँ। और तो समझाता, सेक्स करेगी मेरे साथ, नहीं करेगी तो मरवा दूंगा, नहीं मानती तो घर में उसी लोगों से मरवा देता उसको। डायन आ गई, मार दो, गाड़ दो, बढ़िया रहोगे, जला दो। अब तैयार होगी तो ठीक है, इसमें मैं शुद्ध कर दिया, आपसे कुछ नहीं होगा। ये सरेआम देखा हुआ है मेरा, छिपी हुई चीज, शोषण था, लोग विद्रोह कर गए। तो ये नहीं है कि इसकी आड़ में गलत काम नहीं होते, ठीक है, कोई ने सिखाया, लेकिन मंदिर में जो सीखने को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, इसलिए मैं विद्रोह कर देता हूँ। मेरा अपना सिस्टम है, मैं नहीं जाता, नहीं मानता। इसीलिए मतलब इंसान कहाँ जाने, क्या मानना चाहिए, मतलब हाँ हाँ हाँ, आज मैं आदमी, अगर आप शादीशुदा हो, लॉजिक भी हो, सबसे उत्तम मार्ग मध्यम मार्ग गृहस्थ। गृहस्थ से बड़ी तपस्या नहीं। आपने अपनी फैमिली के बारे में सोचना सबसे पहले, उसके बाद आपका देश,
और उसके बाद बाकी चीजें, मेरा ये मानना है। और उसके अलावा मान्यता कौन सी माननी चाहिए? जो नेचुरल है। सूर्य को मानते हो नेचुरल है, चंद्रमा मानते हो नेचुरल है, हवा को मानते हो नेचुरल है। प्रत्यक्ष है जो प्रत्यक्ष है और नेचुरल है, जो महसूस होती है, मानो। अदरवाइज बाकी श्रद्धा का खेल है। तो आप आंखें बंद करके, मैं ध्यान करने का भी बोलता हूं ना, मैंने आज तक नहीं बोला आपको किसको मानो, मैंने कहा अपने इष्ट का ध्यान करो। आपके इष्ट आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपका बेटा भी हो सकता है, किसी को जिसमें आपका बिलीफ लेवल है। और मैं किसी को नहीं मानता, मैं रोशनी को पकड़ता हूं। बड़े बड़े योगी आखिर में एक रोशनी को लेके जाते हैं, आपको यूं रोशनी दिखाएंगे, आपको यूं करती हुई, इसको रोशनी पर ध्यान दे दो। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ज्योति का पुंज हूं, ज्योति में विलीन हो जाऊंगा, बस। तो क्या मैं किसको मानना, किसको? दो ईश्वर हैं दुनिया में, एक नेचुरल, एक हमारा बनाया हुआ, किसको मानना मर्जी है। इतनी अब तो फिल्में भी आ गई, सब कुछ आ गई। मान्यता, मैं नहीं कहता अपना धर्म छोड़ो, अपनी मान्यता छोड़ो, लेकिन रूढ़िवादिता छोड़ो। मैं कभी भी, मैं एक बार मलेशिया जाना हुआ, मेरा वहां की नेशनल मॉस्क के अंदर, मैं इस्लामिक लिटरेचर मेरा बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो मेरे को वहां के सब सुन के वहां वो बोले, इमाम साहब इतना बढ़िया मुस्लिम धर्म के बारे में जानते हो, तो व्हाई डोंट यू कन्वर्ट? नहीं साहब, मेरा हिंदू बहुत रिफाइंड धर्म है, क्योंकि इसमें साइंस कूट कूट के भरी हुई है। आपके पास अभी भी चंद्रमा को मानते हो, कैलेंडर को हर बार हर साल 10 दिन पीछे करते हो, मेरा धर्म सेट कर देता है। आपके धर्म में आज भी सिस्टम नहीं है कि आप आने वाला ग्रहण की डेट बताओ, मेरा धर्म आज भी बताता है। मेरा धर्म शिक्षा है। नंबर 2 बात, हो सकता है आपका धर्म 100 गुना अच्छा हो मेरे धर्म से, लेकिन मेरी माँ अगर बदसूरत हो, तेरी माँ सुंदर, तो तेरी माँ को माँ बोलूंगा क्या? मेरी माँ को तो नहीं छोड़ सकता। तो इमाम साहब, मेरे धर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। आपके धर्म में अच्छाइयां हैं, मैं ग्रहण करने की ट्राई करूंगा, और मेरे धर्म की अच्छाइयां बताने का प्रयास करूंगा, कन्विंस का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं दूसरे को फोर्स नहीं करता, मान। इसलिए हमारा हिंदू धर्म क्या बोलता है? हमारे धर्म में साफ दिया हुआ है, सर्व धर्म सद्भाव, सभी धर्मों से बराबर का भाव रखो, ये हमारा सिस्टम है, और मैं इसको मानता हूं। देखते हैं, देखते हैं। बहुत लोग कन्वर्ट होते हैं ना उसके लिए। नहीं, कन्वर्शन करना तो देखिए, अपना बाप बदल लिया किसी ने, हम क्या कर लेंगे? वो तो कपड़े बदलने जैसी बातें हैं। लेकिन मैं जो कन्वर्ट करते हैं, देखियो, मैं कभी भी मुस्लिम को भी कन्वर्ट होने को नहीं बोलता। आपको अच्छा जिस चीज में पैदा हो गए ना, अब मैं भारत में पैदा हुआ, मैं भारतीय ही कहलाना पसंद करूंगा, और भारतीय कहलाते हुए ही मरना पसंद करूंगा। दूसरा देश अच्छा है, मैं जाऊंगा वहां एंजॉय करूंगा, वहां मैं व्यापार करूंगा, उनसे रिलेशन लाऊंगा। मेरे भारत के अगर वो फेवर में है, मैं अच्छे रिलेशन रखूंगा। भारत के खिलाफ है, मैं उसके विपरीत हो जाऊंगा, लेकिन मैं भारत को त्याग नहीं सकता। ऐसे में किसी भी धर्म वाले को अपना धर्म त्यागने को नहीं बोलता। मान्यताएं अलग अलग रखूंगा। हाँ, ईमानदार से अपना धर्म मानता हूं मैं कभी भी नहीं बोलता किसी को कि तू भाई कन्वर्ट हो गया हिंदू मान जाना, में रहे। अच्छा है तो मान ले, चीजें कुछ बातें मान ले, रह वहीं। तेरी माँ रहेगी, मेरी माँ रहेगी। मेरे घर में खाना खा जा सकता है, पर रहने नहीं देता, सीधी सी बात। कोई भी देश हमको स्वीकार नहीं करता। अभी एनआरसी में चल रहा ना केस, अमेरिका में जाके दिखा दो ना, या तो चिल्ला लिए। खैर, वो पॉलिटिक्स की बातें हम नहीं करेंगे। अच्छा, शांत सामाजिक कार्यों को महत्व देना, चैरिटी में समाज